आप सभी का स्वागत है नियम्स कानून के प्लेटफॉर्म पर, जिसका ऑब्जेक्टिव आप सभी तक देश विदेश के नियम कानून की जानकारी पहुंचाना है। आज के सेशन में हम कंपनी लॉ का केस वर्कमैन वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री स्टडी करेंगे और इस केस के थ्रू जानेंगे लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल के बारे में। अब इस केस के फैक्ट्स पर आने से पहले थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल में सबसे पहले देखते हैं कि कॉर्पोरेट वेल क्या होता है। तो ये कॉर्पोरेट वेल एक लीगल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स और मेंबर्स हैं उनसे अलग कंसीडर किया जाता है, जिसकी वजह से कंपनी के जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो भी कंपनी के डेब्ट्स होते हैं, उन सभी के लिए कंपनी खुद लायबल होती है, उनके शेयर होल्डर लायबल नहीं होते हैं। इसी को कहते हैं कॉर्पोरेट वेल की पर्सनालिटी। अब जैसा कि हमें पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी इलीगल या फिर फ्रॉडुलेंट एक्ट नहीं कर सकती है। इसी वजह से जब भी कंपनी में इलीगल या फिर फ्रॉडुलेंट एक्ट होता है तो उस समय कोर्ट कंसीडर करती है इस वेल को लिफ्ट करना, क्योंकि जब वेल लिफ्ट होगा तो यहाँ पे कंपनी अलग नहीं रहेगी उसके मेंबर्स से, और जहाँ पे पहले सिर्फ हर चीज के लिए कंपनी खुद लायबल होती थी, अब कंपनी लायबल ना हो करके उसके मेंबर्स और शेयर होल्डर लायबल होंगे। तो इसीलिए इलीगल और फ्रॉडुलेंट एक्ट में कंपनी के मेंबर्स और शेयर होल्डर को लायबल करने के लिए देखा जाता है कि सच क्या है, सच में लायबल कौन है, और इसी के लिए लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल का कॉन्सेप्ट आया। तो अब इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से हम इस केस के थ्रू जानेंगे, क्योंकि इस केस में ये जो पॉइंट है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल वो एप्लीकेबल होता है। तो चलिए अब देखते हैं इस केस के फैक्ट्स। यहाँ पे जो रेस्पोंडेंट कंपनी है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री रहती है। एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री और एक दूसरी कंपनी रहती है इनार्को लिमिटेड। ये जो कंपनी है रेस्पोंडेंट, ये इनार्को लिमिटेड के शेयर परचेज करती है, जिसकी वजह से जो डिविडेंड्स आते हैं, जो भी प्रॉफिट्स आते हैं, वो अपने वर्कमैन को शेयर करती है। आगे चल करके जो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री है वो अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बना लेती है अरिल होल्डिंग के नाम से, और जो भी शेयर था इनार्को लिमिटेड का वो शेयर अरिल होल्डिंग को ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से जो वर्कमैन है उनको अब कुछ भी जो बोनस है वो नहीं मिलता है। पहले जो वर्कमैन को 16% का बोनस मिलता था, अब वो 14% का हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्कमैन सूट फाइल करते हैं। और यहाँ पे वर्कमैन का कंटेंशन रहता है कि जो रबर इंडस्ट्री है उन्होंने अरिल होल्डिंग को बनाया है ताकि हमारा जो हायर बोनस है उसको रिड्यूस करे। तो इसीलिए यहाँ पे ये सूट फाइल हो जाता है, और जब ये सूट सबसे पहले हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में जाता है। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इश्यूज क्या होते हैं। तो दो इशू रहते हैं मेन। पहला ये कि क्या वर्कमैन है उनको हायर बोनस मिलेगा, और सेकंड रहता है कि क्या जो सब्सिडरी कंपनी है यहाँ पे अरिल होल्डिंग, उसको क्रिएट करने के पीछे वर्कमैन का लॉस है। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में जब ये केस जाता है तो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात रबर इंडस्ट्री के फेवर में जजमेंट देती है, और ये बोलती है कि जो अरिल होल्डिंग और रबर इंडस्ट्री है ये अलग अलग इंडिपेंडेंट कंपनीज है। इसीलिए अरिल होल्डिंग को जो भी शेयर ट्रांसफर हुए हैं, अरिल होल्डिंग को जो भी प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट वर्कमैन के साथ शेयर नहीं हो सकता है। और जब ये पॉइंट वर्कमैन के खिलाफ होता है तो यहाँ पे वर्कमैन सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, और इस अपील में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि जब भी कंपनी के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज होती है जहाँ पे जो वेलफेयर लेजिस्लेशन होता है, यानी जो पीपल इंटरेस्ट है, लोगों का जो प्रॉफिट है, लोगों का जो इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे अवॉइड होता है। तो उस सिचुएशन में
रियलिटी को चेक करने के लिए जो कॉरपोरेट वेल है उसको लिफ्ट कर दिया जाएगा। और इसी चीज को और ज्यादा रिफर करने के लिए वो एक केस को रेफरेंस में लेते हैं, CIT वर्सेस श्री कृष्णा मिल के केस को। और इसके साथ साथ बोलते हैं कि ये जो नई कंपनी यहाँ पे बनी है अरिल होल्डिंग, पहली बात अरिल होल्डिंग अपनी जो प्रिंसिपल कंपनी है रबर इंडस्ट्री उसी से ओन्ड है। दूसरी बात, ये जो यहाँ पे कंपनी है अरिल होल्डिंग, उसके खुद के पास कोई भी असेट्स नहीं है। जो असेट प्रिंसिपल कंपनी यानी रबर इंडस्ट्री ने इनारको लिमिटेड के जो शेयर ट्रांसफर किए हैं बस वही उसके पास असेट्स है। इसके साथ साथ अरिल होल्डिंग को बनाने के पीछे और कोई पर्पस भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये दिख रहा है कि जो वर्कमैन का प्रॉफिट है उसका जो बोनस है वो रिड्यूस करना है सिर्फ। इन्हीं सबको देखते हुए यहाँ पे ये जो गलत हुआ है, इस गलत को पता लगाने के लिए यहाँ पे जो कोर्ट है वो इस वेल को लिफ्ट कर देती है और यहाँ पे जो शेयर होल्डर जो मेंबर्स है इस कंपनी के पीछे, सब्सिडरी कंपनी को बनाने के पीछे के, उनको लायबल कंसिडर करती है। और उन्हीं को लायबल कंसिडर करते हुए यहाँ पे जो वर्कमैन की अपील है उसको अलाउ करती है और बोलती है कि जो वर्कमैन है जिनको 16% का प्रॉफिट मिलने वाला था वो प्रॉफिट इनको मिलेगा। तो अब इस केस में उम्मीद करते हैं आपको नया कॉन्सेप्ट लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस मिली होगी। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलती रहे। हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको केसेस के अपडेट्स और जो भी लीगल अपडेट्स आगे मिलेगी वो सब मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।